नमस्कार, मनोभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज का कथा प्रसंग भगवान जगन्नाथ के एक ऐसे प्रसिद्ध भक्त पर आधारित है जिनका जीवन भक्ति, त्याग और ईश्वर में अटूट विश्वास का प्रतीक है। उनकी भागवत कथा आज भी असंख्य भक्तों को प्रेरणा देती है। भगवान जगन्नाथ के इस प्रिय भक्त का नाम है रघुदास। वे भगवान राम के एक महान भक्त थे। वे पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास एक बड़ी छतरी के नीचे रहते थे। एक बार जब वे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए तो उन्होंने जगन्नाथ की वेदी पर राम, लक्ष्मण और सीता जी को देखा। उस दिन से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ भगवान रामचंद्र से भिन्न नहीं है। रघुदास जी के हृदय में भगवान जगन्नाथ के प्रति मैत्रीपूर्ण प्रेम और सख्य रस विकसित हो गया। एक बार रघुदास ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक अच्छी माला तैयार की और पुजारी जी को भगवान को चढ़ाने के लिए दी, लेकिन पुजारी जी इसे चढ़ाना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने इसमें केले के पेड़ की छाल से बनी डोरी का इस्तेमाल किया था। उस समय जगन्नाथ प्रभु के मंदिर में ऐसी चीजों का उपयोग वर्जित था। इस बात का रघुदास को बहुत दुख हुआ कि उनकी माला भगवान जगन्नाथ को नहीं चढ़ाई गई। वह बहुत उदास मन से मंदिर से बाहर चले गए। उसके बाद शाम को पुजारी जी संध्या आरती समाप्त करते हैं और भगवान के शयन करने से पहले उन्हें एक विशेष पोशाक पहनाते हैं जिसे बड़ा श्रृंगार वेसा कहा जाता है। भगवान को श्रृंगारित करने के बाद पुजारी जी ने भगवान के अंगों को फूलों से सजाना शुरू किया, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने जो भी फूल भगवान के शरीर पर लगाए उनमें से एक भी फूल नहीं बचा। भगवान किसी भी फूल को स्वीकार नहीं कर रहे थे। यह दृश्य देखकर सभी पुजारी बहुत चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अवश्य ही उन्होंने कोई अपराध किया है जो प्रभु रुष्ट हो गए हैं। लेकिन यह क्या हो सकता है? यह समझने की कोशिश करने के लिए कि उन्होंने क्या अपराध किया है, उन्होंने एक निर्णय लिया कि जब तक भगवान उनके सपने में आकर उन्हें उनके अपराध के बारे में सूचित नहीं कर देते, तब तक वे सभी मंदिर में ही सोएंगे और उपवास करेंगे। निश्चित रूप से उसी रात भगवान जगन्नाथ मुख्य पुजारी के सपने में आए और उनसे कहा, मेरे भक्त रघुदास मेरे लिए एक फूल माला लाए थे। उन्होंने इसे बहुत प्रेम और भक्ति से तैयार किया, किंतु आपने डोरी की बाहरी विशेषता देखी और उसकी बनाई माला मुझे देने से मना कर दिया। आपने यह भी नहीं देखा कि उसने कितनी अच्छी माला तैयार की और इसे प्रेम और भक्ति से पिरोया। अब मेरा भक्त मेरी सेवा से वंचित होने की पीड़ा में माला सामने रखकर अपने घर में बेसुध पड़ा हुआ लगातार रो रहा है। तब से उसने ना कुछ खाया है और ना ही वह अभी तक सोया है। अब जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी नहीं हो जाती, तब तक मैं आपसे कोई माला स्वीकार कर कैसे चैन से सो सकता हूँ। तुरंत ही प्रधान पुजारी स्वप्न से जाग गए और उन्होंने अन्य पुजारियों को सारी बात बताई। तब वे सभी रघुदास जी के पास गए और अपना अपराध समझाया और उनसे वही माला भगवान जगन्नाथ को देने के लिए कहा। यह सुनकर रघुदास बहुत प्रसन्न हुए और माला पुजारी जी को दे दी। रघुदास प्रभु की कृपा पाकर आनंदित हो गए और कहने लगे, भगवान इतने दयालु हैं कि वे स्वयं उनकी माला स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्य है ऐसे भक्त और उनकी भक्ति। जय श्री जगन्नाथ।